आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question is given that the electric field associated with a monochromatic light 2 given by E is equals to E naught sine 1.2 into 10 to the power 15 pi t minus kx. Find the maximum kinetic energy of the photoelectrons when this light falls on the metal surface whose work function is given 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन में कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जिसका इक्वेशन हम लोग को गिवन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ मर्ज होता है, एसोसिएट होता है बोल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी किसी मेटल सरफेस में जिसपे वो फॉल हो रहा है, उसकी वजह से मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे, ठीक है, उनके लिए हम लोग को काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करनी है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो फर्स्टली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन गिवन है E नॉट साइन 1.2 इंटू 10 टू द पावर 15 पाई t माइनस kx, ठीक है। अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट साइन 2 पाई एफ टी माइनस ये हमारा हो जाता है kx एक हम लोग को डिनोट करता है कि ये जो मतलब कि है ये डिफरेंस को डिनोट करता है, ठीक है, फेजर डिफरेंस को इसको डिनोट करता है। तो अगर हम लोग इसे कंपेयर करें तो हमें यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, ये ओमेगा टी के रेफरेंस में भी होता है। अगर हम लोग इसको एफ टी ना लिख के ओमेगा टी लिखे, ठीक है, तो भी ये इक्वली होता है। तो यहाँ से हम लोग को फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू, तो हम लोग अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी f इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, ये 2f के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 15 है, ठीक है। इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज के इक्वल हमको ये मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग को पूरे वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, मीन्स न्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो न्यू की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू जो गिवन फ्रीक्वेंसी है वो, ठीक है। तो ये गिवन फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग अगर यहाँ पे रख दे तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू उसको रख देंगे तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। जब हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2, ठीक है, यानी कि टोटल वेवलेंथ की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी हो जाएगी, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। हम लोग इसको क्यों फाइंड किए, क्योंकि देखो ये एसोसिएट हो रहा है और ये इसको इस तरह से 1/2 करने का एक और रीजन ये भी है कि हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है एसोसिएट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वेवलेंथ में 2 बार 0 होता है, इसीलिए हमने इसको 1/2 किया। इसको हम लोग फेजर से देखिए, हम लोग इसको इस तरह से समझते हैं, जो साइनोसोडल सिग्नल होता है वो क्या होता है कि एक वेवलेंथ में यहाँ से यहाँ तक इसका एक वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो ये एक बार में क्या हो रहा है, एक बार यहाँ पे 0 हो रहा है, एक बार यहाँ पे 0 है, इसीलिए हमने इसको 1/2 किया। तो देन हमें इस पूरे वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी मिल गई, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ में था तो ये फेज चेंज करता है, तो एक बार यहाँ पे 0 होता है, एक बार यहाँ पे 0 होता है, देन ये इसी साइकिल को रिपीट करने लगता है, इसीलिए हमने इसको इस तरह से किया। तो हमें पूरे वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी न्यू फाइंड हो गई, ठीक है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। अब हम लोग अपने क्वेश्चन के अगले पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। हम लोग को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसको देखने से पहले हम लोग इसको थोड़ा इमेज से अंडरस्टूड कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट प्लस हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट जो है इस मेटल सरफेस पे, जो गिवन मेटल सरफेस है उस पे आके इंसिडेंस हो रहा है, ठीक है। इंसिडेंस होगा तो यहाँ से वो क्या करेगा, ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही लाइट इस पे इंसिडेंस होगा ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इंक्रीज कर देगा।
कब इंक्रीज करेगा, जब उसके वर्क फंक्शन से ग्रेटर एनर्जी होगी तब। अब ये वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन वह क्वांटिटी है जिस टाइम पे किसी मेटल सरफेस या फिर सॉलिड सरफेस से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग को लिबरेट करना रहता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है उसको हम लोग वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल या फिर सॉलिड के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसके लिए वर्क फंक्शन फाई नॉट की वैल्यू गिवन है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, वर्क फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। तो ये हमको क्या दिखाता है कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब हम लोग कोई फोटोन को किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंस करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, सरफेस से बाहर एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें यही काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है। तो अगर हम लोग देखें ड्यू टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। यहाँ पे एच जो है प्लांक कांस्टेंट को डिनोट करता है, न्यू जो है जैसे हमने पूरे वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी वो है, फाई नॉट जो है वो वर्क फंक्शन को डिनोट करता है। अब यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होती है, ठीक है। और हमें यहाँ पे जो न्यू की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज मिली है, ठीक है। 1.2 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज माइनस यहाँ पे वर्क फंक्शन हमको क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो इसको हम लोग वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो जूल में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांक कांस्टेंट एंड नी की जो वैल्यू है वो जूल में है, ठीक है। इन लोग का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमने इसको बोला कि जूल सेकंड में है बोल के, तो इसको हम लोग अगर वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, ठीक है, वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे 2.0 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो ये हमें जूल में मिलेगा, ठीक है, ये वोल्ट में हो जाएगा। तो फिर काइनेटिक एनर्जी हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 7.956 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है, ये हमको जूल में मिलेगा। अब इसको माइनस करेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मिलेगा, यहाँ पे इससे माइनस होगा तो 4.756 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के। हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कराने के लिए 4.756 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, जो कि हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।